चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, बट फ्रेंड्स हम जो है पिछले कुछ दिनों से जो है क्लास नहीं ले पा रहे थे। बट उसका जो है ना कुछ रीज़न था। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी जो है 10th और 12th यानी कि रुकजाना के जो एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसमें जो है बच्चे काफ़ी सारे थे, उनको जो है अभी हम कुछ दिनों का जो है समय दे रहे थे। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लेंगे CDP सेट सेकेंड, क्लास नंबर हमारी 4 है और जो है CDP के जो है 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो हैं बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार रिवाइज होते रहते हैं, तो इसलिए जो है आपको हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक जो है बने रहना है और अच्छे से जो है समझना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है किसी भी तरह से जो है परेशान ना होना पड़े और ना दिक्कत आए। तो जैसे अभी हम बातें हो चुकी है, अभी हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब जितना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, उतना आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपका आंसर जो है निकल के आता है, तो आपको क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा। और जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। किससे? अधिगम से संबंधित, मतलब सीखने से संबंधित जो है कोई से विद्यार्थी, मतलब एक बच्चा है जिसका क्या है समस्याओं का संबंध सबसे अच्छा होता है, समस्याओं का। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कठोर परीक्षण का सुझाव, या ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन, या निदानात्मक शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है सीखने से संबंधित जो होता है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सीखने से जो संबंधित होता है वो हमारा होता है निदानात्मक शिक्षण से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। अब किससे मापन करता है भाई? स्टैनफोर्ड कौन? बिने एक महान वैज्ञानिक है, तो वो मतलब परीक्षण का जो है मापन करता है, तो किससे करता है? तो व्यक्तित्व का मापन करता है, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है मापन होता है वो किससे होता है? तो बुद्धि का होता है। किसका होता है? बुद्धि का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? विकास के जो है परिणाम स्वरूप जो होता है वो नवीन विशेषता और नवीन योग्यता का क्या है? प्रकट होती है। नवीन विशेषता और नवीन योग्यता क्या होती है? प्रकट होती है। तो यह कथन किसने दिया था? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन में देखने को मिलते हैं गेसेल, हार्लॉक, या मेरिडियम, या डगल्स और हॉलैंड। तो इसका जो होगा हमारा राइट आंसर होगा तो हार्लॉक भाई साहब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो जैसे हमारे पास जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फ्रांज, या बेंटानो, या मैक्स विथिमर, या एडगर रूबिन, या कर्ट लेविन। तो किसने रखी थी? तो ये जो हमारे रखने वाले भाई साहब कौन थे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसको रखने वाले थे मैक्स वथिमर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? किसका? कोलबर्ग। अब भाई कोलबर्ग कौन है? एक वैज्ञानिक है। उनका जो सिद्धांत है वो किस विकास से संबंधित है? तो जैसे भाषा विकास से है, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से। तो इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो फ्रेंड्स वो नैतिक विकास से होता है। किससे होता है? नैतिक विकास से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 दिया हुआ है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं टोलमैन, बंडूरा, थार्नडाइक, या कोहलर। तो किससे? तो ये जो है मतलब हमारा प्रेक्षणात्मक
अधिगम का जो संप्रत्यय है वो बंडूरा भाई साहब द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप जितना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे उतना आपका आंसर जो है सही जो है निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाध्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? किसके अनुसार? कोहल वर्ग के अनुसार, मतलब कोहल वर्ग कौन है? महान मतलब मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार जो है अवस्था में नैतिक बाध्यता कारकों द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। तो वो कौन सा? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था या पश्चात पारंपरिक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा चला जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ। किसने ऐसा कहा? भाई देखिएगा, अब इसमें जो है ऐसे एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि मुझे एक छोटा बच्चा दे दो जिसे मैं चाहूँ चोर बनाऊं, वकील बनाऊं या डॉक्टर बनाऊं, कुछ भी बना सकता हूं। तो ऐसे कहने वाले महान वैज्ञानिक कौन है? तो जैसे हमारे पास दिए हुए हैं ऑप्शन फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होलिंगर। तो कौन है ऐसे? तो ये जो हमारे भाई साहब किसने बोला था? वाटसन भाई साहब ने बोला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब हम 9 लेते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 9 लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स शेयर करने का रीज़न ये है कि अगर आपको जो है सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो है हर रोज़ नए वीडियोस अपलोड करते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर आपको जो है आंसर कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कौन से बच्चे होते हैं, कौन से समूह के बच्चे होते हैं जिन्हें समायोजन की समस्या होती है? ठीक है, तो जैसे देखिएगा अब जैसे हमारे को ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन को जो है अच्छे से पढ़िएगा, आपका आंसर जो है ऑटोमेटिक आपका जो है आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जो भी है आप कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है औसतन बुद्धि के, या ग्रामीण बच्चे के, या अध्ययनशील बच्चे के, या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे के। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन ये कहता है कि कौन से वर्ग के ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब समस्या, मतलब समायोजन की क्या होती है? समस्या होती है। तो कौन से बच्चे? तो भाई देखिएगा औसतन बुद्धि वाले बच्चों को ये समस्या होती है क्या? नहीं होती है। ग्रामीण बच्चे के मतलब बुद्धि वाले बच्चों को होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है। अब अध्ययनशील बच्चों को होती है क्या? नहीं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को होती है। कैसे बच्चों को होती है? जो कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को ये जो सामूहिक समस्या होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन जैसे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। हम हर क्लास से कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान पढ़िएगा, उसका जो है आंसर कमेंट करिएगा। बट आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसा सामने दिखा आप पढ़ लिए और उसका आंसर जो है मतलब आपने आपके मन में सोच लिया। अब देखिएगा सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस पर? सूझ द्वारा है सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। वो कौन है? कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है थार्नडाइक भाई साहब, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने। तो फ्रेंड्स इसका जो है सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिए थे वो हमारे कोहलर भाई साहब ने दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को।
अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम जो है आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे जितना आपके पास है। अब चिंता मत करिएगा कि ऐसा ना हो कि हम जो है घंटे 2 घंटे की क्लास आपके लिए लेंगे तो आप भी जो है 2 घंटे मतलब या घंटा 2 घंटे जो निकालने में आपको भी जो है दिक्कत होती हो, वैसा हम नहीं करेंगे। हम जो है आपके पास जितना समय है उतना ही समय हम देंगे। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 11, दूसरे व्यक्ति की बाध्य व्यवहार की नकल है। अब देखिएगा दूसरा व्यक्ति है, उसकी जो मतलब कोई नकल करता है और उसी के अनुसार जो क्या करता है व्यवहार करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो इसे सीखना, अनुकरण करना, कल्पना करना या चिंतन। तो अगर हम किसी व्यक्ति की बात को दोहराएं, उसको जो मतलब हम क्या करें बार बार जो है उसे हम दोहराएं, तो वो क्या होगा हमारा अनुकरण करना। क्या करना होगा? अनुकरण करना होगा। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास दिया हुआ है 12, जो कि क्या है कि मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? कौन सी? मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला जो थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या है? डब्ल्यू वंट, सिगमंड फ्राइड, पावलोव या वाटसन। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 4 मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे? भाई देखिएगा प्रयोग जो मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी तो वो किसने की थी? भाई इसमें सिगमंड भी दिया है, पावलोव भी दिया है, वाटसन भी दिया है, डब्ल्यू वंट भी दिया हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा डब्ल्यू वंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 13 कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कौन से नियम पर? मतलब कक्षा में जो है, कक्षा में जब आप शिक्षा दे रहे हो तो उसमें जो है प्रस्तावना का जो सोपान होता है, मतलब सीखने का जो सोपान होता है, तो वो किस नियम पर आधारित होता है? प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित होता है या सादृश्यता का नियम के ऊपर होता है या तत्परता के नियम पर या साहचर्यात का नियम पर? तो फ्रेंड्स ये जो हमारा होता है वो किसके ऊपर होता है? तो तत्परता का नियम के ऊपर आधारित होता है। ठीक है। इसी तरह से जो है आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बार बार रिपीट होते हैं। हम जो है आपको हर क्लास में कहते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि प्रभाव का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, विकास का वह संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का रिक्त स्थान से है। भाई देखिएगा विकास का जो संबंध है वो परिपक्वता से है, लेकिन जो उद्दीपन का जो है वो किससे संबंधित है? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो थोड़ा है जो है आपको ध्यान से देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स तो प्रतिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। और लॉक करने के बाद एक बात आपको याद दिला दें कि जैसे आप लॉक करते हो ना, वैसे आप चाबी को कहीं और मत रख दीजिएगा, क्योंकि चाबी जो है आपके पास ही रखोगे तो एग्जाम के समय जो है चाबी ढूंढने में आपको किसी भी तरह से परेशानी ना हो। क्योंकि जब आप चाबी खुद के पास रखोगे तो आप जहां रख रहे हो वहां फट से हाथ रखे तो चाबी आपके हाथ में, और माइंड का ताला ओपन करके ये सारी चीजें जो है आपको एग्जाम में निकाल लेना है। ठीक है। अब देखिएगा, नहीं तो आप ऐसा ना करो कि चाबी को जो है ताला लगा दो और कहीं कबाड़ में फेंक दो या कहीं अलमारी में फेंक दो, फिर एग्जाम के समय में जो होता है आप चाबी ढूंढते रहो तब तक जो है एग्जाम का समय निकल जाए। तो ऐसा नहीं करना है। हमको जो करना है वो हम आपको बता रहे हैं, वैसा ही करना है। चाबी को अपने पास ही रखिएगा और उसको जो है जब उसकी आवश्यकता हो तो फट से निकाले, उसका ताला ओपन करें और हमारे काम की चीज़ होती है उसको हम बाहर निकाल लें। जैसे अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भाइटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाइटिया बैटरी का जो प्रयोग होता है वो किसका परीक्षण करने के लिए, किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? कौन सी बैटरी का? भाइटिया बैटरी का। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलता है व्यक्तित्व के, या बुद्धि, या सृजनात्मकता, या अभिवृत्ति। तो जब भाइटिया बैटरी का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो किसके
परीक्षण के लिए होता है, तो बुद्धि के परीक्षण के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको जो है घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए अब निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव रहेगा। आपको जो है किसी भी तरह से जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब निगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर भी कैसा होगा, नकारात्मक होगा, जो कि हमारे पास दिया हुआ है अनुप्रयोग या अनुमूल्य या ज्ञान या बोध। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है अनुमूल्य। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास 17। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा जो है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, और मानव जो व्यक्ति होता है उसके विकास का जो प्रारंभ होता है तो कौन सी अवस्था से होता है ये पूछा है। तो हमको जो है, जब हम अवस्था के जब हम पूरा चैप्टर पढ़े होंगे या अवस्था की जो पूरी थ्योरी हमने पढ़ी होगी, तो हम इसका आंसर जो है आसानी से जो है कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जो दिया हुआ है, तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो पूर्व बाल्यावस्था से होता है या गर्भावस्था से होता है, शिशुअवस्था से होता है या उत्तर बाल्यावस्था से होता है। तो फ्रेंड्स जब मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से होता है। जब कोई महिला जो होती है गर्भवती होती है, तो उसके गर्भ से ही जो होता है बच्चे का जो होता है वो विकास होना चालू हो जाता है। क्या होना, विकास करना जो है चालू हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा गर्भ अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसी तरह हम आपको जो है एक क्वेश्चन देना चाहते हैं, आप लोगों को जो है उसका आंसर कमेंट करके देना है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है किसका, समस्या समाधान का क्या है प्रथम चरण है, वो कौन सा प्रथम चरण है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। बट फ्रेंड्स आज की इस क्लास के लिए जो है हमने जो है सेट नंबर 2 क्लास नंबर 4 CDP के जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे हमने आपको बताए। बट आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छा होंगे, कुशल मंगल होंगे। और उसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।